આપના જીવનમાં સંપત્તિ, સુખ, સ્વાસ્થ્ય મેળવો વાસ્તુના માધ્યમથી. તોડફોડ કર્યા વગર વાસ્તુ દોષનું નિરાકરણ મેળવો વાસ્તુ નિષ્ણાત દેવેન્દ્ર કુમાર અગ્રવાલ પાસે. नमस्कार, देवेंद्र अग्रवाल, साकार वास्तु समर्थ। अब हम आज ये समझते हैं कि कोई बंदा हमारे पास आया, वो बोलता है कि मेरे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है और मेरे को सही इलाज नहीं मिल पा रहा या मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही, कंटिन्यू मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है, कभी नरम हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है। ऐसे करके जब हेल्थ में जब प्रॉब्लम कंटिन्यू रह रही है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई उचित निकाल नहीं आ रहा, तब हम उसका 6th हाउस देखेंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए रिलेटेड 6th हाउस है। 6th हाउस का हम लोग राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड और हेल्थ को ठीक करने की जवाबदारी यानी हीलिंग की जवाबदारी 5th हाउस से। तब 5th हाउस का सैटर्न, जुपिटर एंड सूर्य, ये हम लोग कैलकुलेशन लेंगे। अगेन फॉर्मूला वही, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, मरकरी एंड जुपिटर। अब हमें अगेन वही चेक करना है कि मरकरी के नक्षत्र में सैटर्न आता है, नहीं आता। मरकरी की राशि में जुपिटर आता है, मिथुन राशि। जुपिटर की राशि में मरकरी आता है पाइसेस। जुपिटर की राशि में सैटर्न आता है, अगेन पाइसेस। सैटर्न की राशि में जुपिटर आता है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि। सैटर्न की राशि में मरकरी आता है, नहीं आता। यानी 1, 2, 3, 4 योग इसके यहां कैलकुलेट होते हैं। हम लोग बाकी के मिटा देते हैं, 4 योग को ही रखते हैं। अब बंदा ये बोल रहा है कि मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा, तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो हम क्या करें? हम यही करेंगे कि इन 4 योगों को वो एक्टिव करेंगे जिससे उसको हेल्थ में आराम मिलना चालू हो जाए। 4 योग में कैसे एक्टिव करेंगे? मरकरी की राशि में जुपिटर और सैटर्न, मरकरी की राशि यानी 60 to 90 डिग्री, 60 to 90 डिग्री के अंदर में भी जुपिटर जो है 87 to 90 डिग्री, 87 to 90 डिग्री में यानी उसके कंधे के जॉइंट, हमारा जो ये शोल्डर का जॉइंट है ये हमारा 87 to 90 डिग्री है। हम इसको क्या बोलेंगे कि आप अपने कंधों का थोड़ा मसाज कीजिए। बड़ी मार्मिक बात है ये, कंधों का थोड़ा मसाज कीजिए तो आपको आराम मिलना चालू होगा। दूसरा, जुपिटर की राशि में मरकरी और सैटर्न यानी 330 to 360 डिग्री यानी नॉर्थ डायरेक्शन, उसमें भी मरकरी का नक्षत्र, थ्री 47 to 360 डिग्री। यानी हम उसको दूसरी सलाह क्या देते हैं कि आप अपने पैरों के नीचे का हिस्सा यानी तलिया,
तलियों पे तेल की मालिश करें, उससे आपको आराम होगा। तीसरा, जुपिटर की राशि में सटल यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 334 to 347। हम इसको तीसरी सलाह क्या देंगे कि आपका जो एंकल के नीचे का हिस्सा, फिट का हिस्सा जो है, उसको आप तेल की मालिश करें और उसको अप डाउन, उसको मूवमेंट करें, रोटेट करें, जिससे इसकी जहां पे भी नसें ब्लॉक है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। चौथा, एक्वेरियस यानी एंकल से ऊपर का हिस्सा, सटन की राशि एक्वेरियस जो है 300 to 330 डिग्री, उसमें भी जुपिटर का नक्षत्र 327 to 330 डिग्री, यानी उसके पैर के जो एंकल है, फिट और थाई काफ के नीचे का हिस्सा जो है, जहां जाके पैर के जॉइंट में मिलता है, उस जॉइंट को जब वो रोटेट करेगा, उसकी जो एक्सरसाइज करेगा, तब उसको जाके आराम मिलेगा। पैर की मालिश तेल से, और तेल करने के बाद उसकी मूवमेंट जब वो करता रहेगा तो उसको आराम मिलेगा। दूसरा, उसके शोल्डर यानी कंधों की मालिश करेगा तो उसको आराम मिलेगा। ये इसका फिजिकल बॉडी के ऊपर, जब हम फिजिकल बॉडी के ऊपर वास्तु करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड के अंदर फिजिकल बॉडी के साथ में वास्तु करना बहुत जरूरी होता है। तब उसके कंधे में और पैरों पे, एंकल के पास, एंकल से नीचे और एंकल के स्लाइड ऊपर, एंकल का जो जॉइंट है उस पॉइंट से लेके उसके नीचे के पैर और कंधा, इन दो जगहों का जब उनका पूरा प्रॉपर मसाज होता रहेगा तो धीरे 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 उसकी हेल्थ में सुधार 100% आना चालू हो जाएगा, चाहे वो बीमारी किसी भी तरीके की हो। आप इस चीज को स्पेशल समझना कि कुदरत ने उसका इलाज कंधा और पैरों का, एंकल का जॉइंट से लेके नीचे के फिट इसी में दिया है। हमको यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बंदे का इलाज कहां पे। जब आप इलाज ढूंढ लेते हैं और फिजिकल बॉडी के साथ जब एक्सरसाइज या उस जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसके हिसाब से जब आप काम करना चालू करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। कोई शक नहीं है इस जगह पे, कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं है। जब बंदा इस ढंग से काम करता है तो उसके सारे प्रॉब्लम जो होती है बॉडी में, ब्लड रिलेटेड होती है, हड्डियों में रिलेटेड होती है, या जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारी कनेक्टिविटी हर जगह है। इसका इलाज एंकल से लगा के फिट में और कंधे में, दो ही जगह दिया है कुदरत ने। जब इसको मूवमेंट एंकल से पूरे पैर, एंकल से नीचे जब तेल की मालिश करता है बंदा, और तेल की मालिश करके जब उसको रोटेट करता है और कंधे के ऊपर जब वो तेल की मालिश करता है और उनको ऐसे ऐसे मूवमेंट कराता है, तो इसके सारे ब्लॉकेज या जो भी प्रॉब्लम जहां पे भी अटक रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाती है। ये हम फिजिकल बॉडी के ऊपर वास्तु करके उसको हेल्थ रिलेटेड सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा, जब उसके घर में हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे इस जगह पे 87 to 90 डिग्री के ऊपर जब कोई भी ब्लॉकेज आएगा तब भी उसको प्रॉब्लम होगा, और 327 से लगा के 360 डिग्री के बीच में, यानी मेन दो पार्ट 347 to 360 डिग्री, 334 to 347 डिग्री और 327 to 330 डिग्री, यानी इसके नॉर्थ वेस्ट, समझने की बात है, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री, 87 टू 90 डिग्री, ये दो ही एरिया इसके लिए वैल्यूएबल है हेल्थ इश्यू के लिए। जब भी यह प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे तो इसका हेल्थ इश्यू आना निश्चित है, निश्चित है। कोई भी इस पोजीशन को नकार नहीं सकता। जब हम लोग इस ढंग से यहां पे काम करते हैं तब उसको हेल्थ में आराम मिलता है और उसकी हेल्थ निरोगी होने की तरफ आगे बढ़ती है और वो धीरे 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 जो क्योर हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ चुकी वो क्योर ही होगी। ये प्रॉब्लम्स यहां से हटाते हैं, व्यवधान हटाते हैं, तब उसको प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और फिजिकल बॉडी में जब हम लोग उसको इस तरीके से एक्सरसाइज कराते हैं तब उसको प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पे है, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वहीं पे होगा जहां प्रॉब्लम होती है। वहां प्रॉब्लम है इसीलिए वहीं पे सॉल्यूशन करना है, वहां पे प्रॉब्लम है इसीलिए वहां सॉल्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगेन हम लोग इसको वाइस एंड वर्सा में देख करते हैं 87 टू 90, यानी इसका अगेंस्ट साउथ डायरेक्शन 177 टू 180 डिग्री। अगर उसके कमर में पेन हो रहा है तो आप समझने जैसी बात है, 177 टू 180 डिग्री यानी कमर, हमारी फिजिकल बॉडी में कमर, उसके कमर में पेन हो रहा है तो वो हम लोग इसको जब कंधे पे मसाज देंगे तो उसका कमर का पेन गायब हो जाएगा। 330 टू 327 टू 360, यानी उसका अगर हेड में पेन है, आप इसका अगेंस्ट क्या है, ये फिट हो गए, पैर हो गए, पैर का अगेंस्ट सिर है, तो यहां पे कोई भी योगदान होगा तो उसका सिर भी दुख सकता है और पैर भी दुख सकता है। यहां पे कोई भी योगदान होगा तो इसके कंधे भी दुख सकते हैं और कमर भी दुख सकती है। इसको 2-4 बीमारी ही होगी, हेड रिलेटेड, फिट रिलेटेड, बैक रिलेटेड और शोल्डर रिलेटेड। बैक रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हो सकता है पेट में तकलीफ हो, क्योंकि बैक के अंदर की उसी 177 टू 180 डिग्री यानी नाभि के आसपास का एरिया, इस बंदे की बार बार नाभि डिस्टर्ब होती हो। अब बार बार नाभि डिस्टर्ब होना तो ठीक कहां से होगा, या तो पैरों से ठीक होगा या कंधों से ठीक होगा। इसके लिए हमको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि प्रॉब्लम कहां पे है और किस वजह से ये प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है। और ये प्रॉब्लम जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब सॉल्यूशन भी हमको आइडेंटिफाई होता है, या सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो जाती है कि कहां पे प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन जब हमको उसको देते हैं तब वो उसको आराम मिलना चालू हो जाता है, और जब आराम मिलता है तो वो आपको आशीर्वाद देता है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें, हमें पैसा चाहिए, बिना पैसा किसी का भी कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये बंदा डॉक्टर के पास आएगा और वहां पे इलाज होने का तो भी पैसा लगेगा, और आपके पास आएगा, आप नॉर्मल वास्तु करके भी इस ढंग से जब कैलकुलेट करके जब वास्तु कर लोगे तो उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो शरीर में चीरा फाड़ी होगी या और कुछ भी इश्यू हो सकते हैं, लेकिन जब आप इस ढंग से नॉर्मल वे में काम करते हो और एस्ट्रो वास्तु के थ्रू सोल्यूशन करते हो तो उसकी बॉडी के अंदर कोई भी इम्पैक्ट करने से बेटर उसका सोल्यूशन आ जाता है और आप उसको सोल्यूशन देते हैं तो वो आपको आशीर्वाद के साथ अब आपको आपकी फी देता है, तब आपके घर में भी खुशियां आती है।